श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसा स्वाद चरणकमलचिन्दमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परभुवः नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तितं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमोखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभाम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभो श्रितवान् नारायणः प्रियमनं ग्रमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वागर्थदिवसं प्रकृत वागर्थः प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरवन्दितवेगरूपं भूतिं च मूर्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा नराणाम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महाज्ञान यज्ञ की जय। बालकृष्ण भगवान की जय।
राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमने कुछ कहने के लिए भगवान से अनुनय विनती प्रार्थना किया। आप लोग भी अपने इस चंचल मन को एकत्रित, इंद्रियों को एकत्रित करने के लिए भगवत नाम का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात जैसे भगवान श्यामा श्याम की इच्छा होगी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जगवल्लभ जय गिरधर धारी।
बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महाज्ञान यज्ञ की जय। आइए श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस कथा ज्ञान यज्ञ में आवाहित पूजित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं को एवं ग्राम में स्थित पूजित सभी देवताओं को प्रणाम समर्पित करते हुए इस यज्ञ में वर्णित सारे विद्वत्वृंद जजमान परिवार के मुख्य आयोजक परम श्रद्धेय आदरणीय अशोक उपाध्याय जी एवं उनके पुत्र वधू आदि परिवार के सभी सदस्य, भागवत कथा राग रसिक सुधित श्रोता वृंद, नन्हे मुन्हे बच्चों, यथा योग्य सबको प्रणिपात समर्पित करते हुए श्यामला श्याम की मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कहा गया यही सर आगत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो आई न जाए। और भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावय। कई प्रकार का जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का, कल्प कल्पांतरों का जो पुण्य फल उदय होता है, तब
तब मानव को इस प्रकार का सुकृत कर्म करने को सौभाग्य प्राप्त होता है या हो रहा है या होगा। ऐसे संभव है ही नहीं। तो हम लोग मानते हैं कि हमारा और आप लोगों के ऊपर इस कली काल में श्यामा श्याम की विशेष अनुग्रह अनुकंपा हुई, तब हम लोग इस जगह उपस्थित हुए। हमने कुछ भगवान के द्वारा अपने गुरु गोविंद बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा की नगरी से जो भी कुछ कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ उसको आप लोग के समक्ष रखे और आप लोगों ने भी अपना अमूल्यवान समय निकालकर इस कथा सुधा सरिता में अपने आप को अभिसिंचित किए, मानव जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किए। कल हम लोग भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का मंगलमय विवाह में उपस्थित थे। भगवान का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। भगवान से बैर ठानने के लिए शिशुपाल तथा रुक्मिणी का भाई रुक्मी इत्यादि ने बैर किया। फिर भी भगवान रुक्मिणी की प्रतीक्षा को पूर्ण किए और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद आप लोग तो जाने ही कि महाराष्ट्र में आए सब लोग, कामदेव भी आया, सब लोग आए। जब जगवंश किस अवतारा किस तय ही कोई तत् तोरा। शुक जी कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्ध मंडना। जब कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिए थे तो कहे थे वह रति कही थी कि अब हमारे पति को तो आप जलाकर भस्म कर दिए प्रभु, अब हमारे पति हमको कैसे प्राप्त होंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। उन लोग को भी हवा लगा। तो जब रति भगवान कृष्ण से निवेदित करती है, वंदना करती है कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, कैसे रहूंगी, मेरा क्या उपाय होगा, तब कहते हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार लेंगे भगवान, तो कृष्ण तनय हो ही पति तोड़ा। कृष्ण का जो पुत्र होगा कृष्ण तनय हो ही पति तोड़ा, वह तुम्हारा पति के रूप में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी भगवान कृष्ण का जो पुत्र थे प्रद्युम्न, वो कामदेव का क्या थे, स्वरूप थे, कामदेव का ही स्वरूप थे। एक समय की बात है,
कि बालक अभी प्रदीप जन्म लिए थे तो अभी इनकी बहुत 20 दिन भी नहीं हुई थी और 10 दिन के अंदर ही एक शंबासुर नाम का राक्षस था। वह प्रसूतिका गृह में वेश बदल कर जाता है और उठा कर ले करके चल देता है। उठाकर प्रसूतिका गृह से लेकर चल देता है और समुद्र में ले जाकर उसको क्या करता है, फेंक देता है। समुद्र में शंबासुर का जो मछुआरा था वह मछली को मारने के लिए जाता है, मछली को मारकर लाता है। वह उस बालक को मछली अपने पेट में भक्षण कर जाती है, रसोई में लाकर देता है। जैसे ही मछली को काटा जाता है तो उसमें से वह बालक निकलता है। इसके रसोई में जो काम करती थी उसका नाम था मायावती। मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। वह दुष्देव शंकर के क्रोध से जल के भस्म हो गई थी तो आशीर्वाद पाई थी कि कृष्ण कोई पति तोरा तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होंगे। और रति इस बात को जानती थी कि यह मेरा पति का रूप नहीं है। इसको रसोई में पा कर बढ़िया से सेवा सत्कार कर पाली पोसी तैयार कर रही है। और मायावती ने प्रद्युम्न को बहुत अच्छी शिक्षा दी, विद्या सिखाई, खूब अच्छा विद्या सिखाई और बताई कि यह माया को नाश करने वाला विद्या है। इस प्रकार से वह सिखाई। प्रद्युम्न देखते हैं कि हमें मारने के लिए शंबासुर आ रहा है तो क्रोध से भर का गदा उस पर चला दिया, परंतु प्रद्युम्न अपनी विद्या से सबका नाश कर दिया। उस विद्या का इस प्रकार से सूर्य जी कहते हैं कि हे राजन, एक राजा थे, उनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत सूर्य के बहुत बड़े उपासक, सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य उनको अपने उपासना के बदले में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक मणि दिए थे, समयंतक मणि। समयंतक मणि उनको दिए थे और कृष्ण को ये कलंक लगा था, झूठा कलंक। सत्राजीत ने कलंक लगा दिया था कि जो मेरा सूर्य के द्वारा प्राप्त मणि है, इस मणि को किसने चुरा लिया है? श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। झूठा कलंक लगा दिए थे कृष्ण के ऊपर। और वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देता था। 8 भर सोना प्रतिदिन। वह मणि की यह विशेषता थी कि प्रतिदिन 8 भर सोना देता था। एक दिन की बात है कि सत्राजीत का भाई जो प्रसेनजीत था, वह उस मणि को पहनकर
घोड़ा पर लेकर शिकार करने के लिए चल देता है। समतक मणि को पहनकर गले में और शिकार करने के लिए चल देता है। वहां पर एक सिंह ने उसको मार डालता है और मणि को छीन लेता है। अभी पर्वत की गुफा प्रवेश ही नहीं कर रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जांबान भी उस सिंह को क्या किए, मार दिए। सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया और मणि को लेकर सिंह भागा जा रहा था। तो सिंह गुफा में प्रवेश करता कि गुफा में प्रवेश करने के पूर्व ही जांबान ने उस सिंह को मार डाला। और सत्रजीत भी अपने भाई को खोजने के लिए परेशान है कि मेरा भाई कहां गया, और उस मणि को खोजने की मणि को लेकर करके मेरा भाई कहां गया है। खोजते 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 जंगल में जाता है। फिर उसको मन में आता है कि नहीं, मन में उसको कृष्ण से भेद बुद्धि पैदा हो गई थी। उसने सोचा कि कृष्ण ने ही मेरे भाई प्रसेनजीत को क्या किया है, मार दिया है। और इस बात को वह कानाफूसी लोगों के बीच में करने लगा। खोजते 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 वह जाता है और जैसे ही जाता है तो भगवान को भी लगता है कि झूठ हमको कलंक का टीका जो है सत्रजीत लगाया है। कृष्ण को यह मालूम है कि वो लगा रहा है। उसके मन में पैदा हो रहा है कि हमारा जो समतक मणि है और वह कृष्ण ही चुरा करके ले गए हैं। और जब ये खोजते खोजते जाता है तो देखता है कि जंगल में सिंह प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। लेकिन फिर चिन्ह देखता है तो देखता है कि ऋक्षराज का भी, भालू का भी चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कहता है हम तो मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण ने मारा है, लेकिन ये पंजे दिखाई दे रहे हैं सिंह के, पुनः भालू का दिखाई दे रहा है। और जब लोग सिंहों के पैर को देखते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने लोग देखा कि पर्वत पर एक ऋक्षराज सिंह को क्या किया है, मार डाला है। कृष्ण भगवान सब लोगों को बाहर ही बिठा दिए और अकेले ही उस गुफा में, ऋक्षराज की गुफा में क्या किए, प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं तो उनका बच्चा जो है उस मणि के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। वो उस मणि के साथ उनका बच्चा खेल रहा है। मनुष्य को देख करके वह चिल्ला उठते हैं। जांबान जी के बच्चे जाम्बती और चिल्ला उठते हैं क्रोधित होकर के। जांबान जी इस बात को नहीं जान पाते हैं कि भगवान ही हमारे आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जांबान जी, राम और रावण का जब लड़ाई हुआ था तो इनको भरपूर लड़ने का मौका नहीं मिल पाया। तो जांबान जी कहे थे प्रभु हम लड़े हैं लेकिन हमारा हाथ का जो खुजली है बढ़िया से अभी मीठा नहीं है, सोच रहे हैं कि आपे से एक हाथ हो जाए हमारा। तो राम कहे कि इस युग में तो नहीं, लेकिन अगले युग में आपके साथ आपको मैं अवसर दे दूंगा, फरिया लीजिएगा, एक हाथ हो जाएगा उस समय। उनको कहे थे और उनको ये महिमा का पता नहीं था। ये समझे कि कोई साधारण मनुष्य हमारे आश्रम में प्रवेश कर गया है। और आपस में दोनों क्या करें, विजय की भावना से झगड़ गए। दोनों लोग झगड़ गए, आपस में घमासान युद्ध चला। अस्त्र शस्त्र दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक रहे हैं, खूब चल रहा है झगड़ा झंझट।
अंत में उन महायुद्ध हुआ और वह इतना युद्ध चला कि भैया 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, वह युद्ध 28 दिन तक चला। 28 दिन तक भगवान कृष्ण और जामवान में युद्ध चला। तब जामवान जी समझ गए कि ओ ये कोई साधारण मनुष्य हमसे नहीं लड़ रहा है, कहीं न कहीं ये नारायण का अवतार है। इतना तो हमसे कोई लड़ने में सक्षम है नहीं, और इसमें इतना तूल तेज शक्ति है। इसका मतलब है कहीं न कहीं पुराण पुरुष भगवान पुरुषोत्तम के रूप में ही आया हुआ कोई आदमी है जो हमसे लड़ रहा है। और जाम्बा ने भगवान को पहचान लिया। जब भगवान को पहचान लिया तो कहता है, हे कमल नयन वासुदेव, आपकी अहेतु की कृपा से आपने हम भगवान जामपाल क्या किए, रक्षा किए। ऋक्षराज कहा, हम मणि के लिए तुम्हारा इस गुफा में आए हैं। ऋक्षराज से बोले कृष्ण जी कि मैं इस मणि को लेने के लिए आपकी गुफा में क्या किया हूं, आया हूं। हमारे ऊपर झूठ कलंक लग रहा है। मैं चाहता हूं कि इस कलंक से क्या हो जाऊं, दूर हो जाऊं। इस कलंक को मिटाना चाहता हूं। यदि हमें ये मणि प्राप्त हो जाए तो मैं इस ये मणि को ले जाकर के दे दूंगा। और तो भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बान ने कहा कि सुनिए, ये मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन इस मणि के साथ, इस मणि से हमारी एक कन्या है, उसको बहुत प्रेम है, और इस मणि के साथ क्या करती है, खेलती है, गले में पहनती है। तो उस मणि के साथ में आपको हमारी उस जामवती कन्या को भी लेकर के जाना होगा, विवाह करना होगा। कृष्ण जी सोचे कि लो, अभी तो एक विवाह किए ही थे, दूसरा भी हमको विवाह करना है। अब ऋक्ष की पत्नी, भालू की पत्नी, भालू की बेटी, तो कोई कन्या होगी नहीं, उसी टाइप की नहीं रहेगी, जानवर की बच्चा जानवर ही होगा। भगवान बड़ा कहे ठीक है, कलंक तो आगे जो हमारे ऊपर लगा हुआ है वो कलंक क्या हो, मिट जाए, और उस कन्या को जामवान जी समर्पित कर दिए भगवान कृष्ण को, जामवती को। उनका विवाह जामवती से भी हुआ, कृष्ण जी का दूसरा विवाह। भगवान कृष्ण का विवाह स्थिति परिस्थिति के कारण, कभी किसी का मान, कभी किसी का कलंक, कभी किसी का मर्यादा रखने के कारण उनको नाना प्रकार का विवाह करना पड़ रहा है, और कई प्रकार की समस्याओं को जीवन में धारण करना पड़ रहा है। भगवान जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़े थे, उन्होंने 12 दिन तक उनका प्रतीक्षा किया, भगवान कृष्ण का किया, भगवान आ रहे हैं, इसका प्रतीक्षा में 12 दिन तक रहे। जब गुफा से नहीं निकले तो सब लोग लौट करके, उनके मित्र लोग जो सब क्या किए थे, द्वारका की ओर पुनः वापस हो गए। जब उनके माता पिता वसुदेव देवकी सबको मालूम हुआ कि मेरा पुत्र जो कृष्ण है वह गुफा में प्रवेश कर गया है, तो द्वारिका वासी सब दुखित हो गए। सब दुखित हो गए कि कहां चल गया, कहां चल गया, क्या हो गया, नाना प्रकार का। उसी समय सब दुखी ही थे।
कि नया एक वधू लेकर करके कृष्ण जी जामवती को लेकर के द्वारका में पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही पहुंच रहे हैं तो जामवती को कह रहे हैं कि सुनो, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। और तुम उस महल में प्रवेश करोगी तो तुम तो हो जंगली पशु के रूप में। तो क्या करना कि एक कमरे में जैसे ही सबसे पहला प्रवेश करेंगे महल में, सबसे पहले कमरे में तो छुप जाना। क्या करना? छुप जाना। और भगवान कृष्ण क्या किए, जामवती को पीतांबर पहना कर करके और उस कमरे में छुपा दिए। और कहे कि दरवाजा को बंद कर लेना। क्या करना? दरवाजे को बंद कर लेना, नहीं खोलना दरवाजा। घर में प्रवेश किए कृष्ण जी। रुक्मिणी पूछी, जहां जाते हैं वहां आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। किसको लाए हैं? दर्शन कराइए हमको। किसको लेके आए हैं? तो कहे कि अब तुम जानो कौन आई है नहीं आई है। तुम महल की रानी हो, तुम्हें भी तो देखना चाहिए कौन प्रवेश किया महल में, कहां थी। तुम्हारी भी तो कुछ फर्ज है, देखना चाहिए। इस प्रकार बहुत प्रयास करती है रुक्मिणी कि हम दर्शन करें कौन आया है साथ में। बहुत परेशानी करने के बाद भी, प्रयास करने के बावजूद भी जब जामवती दरवाजा नहीं खोलती है तो गुस्से में आकर रुक्मिणी कहते हैं, जा मैं जैसी वैसी तू भी हो जा। जैसा स्वरूप मेरा है वैसा तुम्हारा भी हो जा। अब ये लक्ष्मी की स्वरूपा थी, आशीर्वाद दे दे कि तुम लक्ष्मी हो जाओ। तो जामवती भी सुंदर लक्ष्मी के रूप में हो गई। देखिए, भगवान की 3 विशेष पटरानियां हैं। और रुक्मिणी, जामवती और सत्यभामा। एक श्री देवी है, एक नीला देवी है और एक भू देवी। तो रुक्मिणी जी श्रीदेवी है, जामवती जी लीला देवी है और सत्यभामा जी जो है वह भू देवी है। ये नित्य महिषी पटरानियां है भगवान की। इस प्रकार आगे अपना कृष्ण इस मणि को सत्यभामा को देना चाह रहे हैं। जो मणि है, इस मणि को सत्यभामा को देना चाह रहे हैं। सत्राजीत अपने विवेक बुद्धि से चाह रहा है कि अपनी कन्या का जो समयंतक मणि है वह मैं भी कृष्ण को क्या करूं, उस मणि के साथ अर्पण करूं। इस प्रकार से सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह भी होता है। और इस समयंतक मणि की कथा जो व्यक्ति सुनता है तो भादों के महीने में जो चौथ का चांद देखना नहीं चाहिए, जानते हैं ना, उसको देखने से कलंक लगता है। तो उस कलंक से मिटने के लिए यदि जो गलती से चौथ का चांद दिखाई दे दे तो इस कथा को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो चौथ का चांद देखने से लगा हुआ पाप खत्म हो जाता है। इस प्रकार से हम
समंतक मणि का हरण के विषय में जानते हैं और भगवान कृष्ण ने इस समंतक मणि को अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपने समाज को कि मैं विवाह भी किया हूं तो इस मणि के साथ किया हूं, सत्यभामा के साथ, और पुनः उस मणि को अक्रूर जी को क्या करते हैं, लौटा देते हैं। संभव थे, समर्थवान थे, रख सकते थे, लेकिन वह उसको क्या करते हैं, लौटा देते हैं। भगवान कृष्ण का ये 3 विवाह हुआ। आगे अन्य विवाह का चर्चा है। तो भगवान अपने बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अत्यंत स्नेहवश उनको हृदय में कुंती लगाती है, क्योंकि वह बुआ थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सर्वेश्वर, हमें इस बात का पूर्व जन्मों का आभास नहीं है। कौन सा कल्याण का साधन है जो बड़े बड़े योग योगेश्वर आपको दर्शन करने के बाद पाते हैं। और कृष्ण जी एक दिन कालिंदी नदी, कृष्ण जी अपने महारथियों के साथ पैर धोकर निर्मल जल पिया और परम सुंदरी कन्या एक तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे। कृष्ण जी पूछे कि तू क्या कर रही हो, तपस्या किस लिए कर रही हो, इसके विषय में बात हो। कालिंदी कहती है, अहम देवस सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमा स्थिता। कहती है कि मैं सूर्य देवी की पुत्री हूं, मेरा नाम क्या है, कालिंदी है, और मैं पति की कामना से विष्णु वरेण्यम, मैं विष्णु को प्राप्त करना चाहती हूं, विष्णु को अपने वर के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। इस प्रकार से बताते हैं। कहती है कालिंदी की, जमुना जल में हमारे पिता सूरज ने एक महल भी हमारे लिए क्या किया है, निर्माण किया है। मैं उसी में रहता हूं, और जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं उसी जल में रहूंगी, उसी में निवास करूंगी। और इस बात के विषय में अर्जुन ने कृष्ण को पहले से ही जाकर क्या किए थे, सारी बात बता दिए थे। कालिंदी ने अपने रथ में बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास लेकर के जाते हैं। वहां जाते हैं तो कालिंदी जी का विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार और भगवान कृष्ण के साथ शादी संपन्न होता है। इस प्रकार कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। एक विवाह भद्रा के साथ होता है। कुशल देश के राजा थे नग्नजीत, वह बहुत धार्मिक थे। अपना परम सुंदरी कन्या का सत्या का नाम, जो सत्या नाम की कन्या थी, नग्नजीत की पुत्री होने से वह नागनजीती भी कहलाते थे। वह भी चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह
किसके साथ हो? कृष्ण के साथ हो। लेकिन उनका शर्त था कि एक साथ, एक बार में जो 7 को बैल को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ हमारी कन्या का विवाह होगा। एक बार में 7 बैल को नाथना है, नाथ पहनाने वाला वीर श्रेष्ठ कृष्ण हमारे 7 बैलों को क्या करेंगे? बस में कर लेंगे। जो नहीं बस करने नहीं नाथ पाएगा उसके साथ शादी नहीं होगा। भगवान ने बहुत से राजकुमार आए नाथने के लिए, लेकिन यह बिना किसी परिश्रम का उस 7 बैलों को क्या किए? नाथ दिए। इस प्रकार पर उनसे विवाह संपन्न हुआ। राजा नागरजित अपनी पुत्री के साथ विवाह में, जैसे सब लोग दहेज देते हैं, तो उसने विवाह में 10,000 गौ, 3,000 नवयुवती, सेवा करने के लिए दासियां, सुंदर वस्त्र, गले में स्वर्णहार इत्यादि के साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़ा, 9 अरब नौकर दहेज में दिया। परीक्षित कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी श्रुति कृति, और वह कैकेय देश में विवाही गई थी, और उनकी कन्या का नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। उसके भाई संतर्धन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को क्या किया? दे दिया। तो भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान का विवाह आगे एक राक्षस था, उसका नाम था भौमासुर। सर्वयो गरारूढ़ प्रयोग ज्योतिषपुरम यो, वह जो राजा था, प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, उसकी महलें बहुत चारों तरफ से मजबूत पहाड़ किलाएं से घिरी हुई थी। किलेबंदी के रूप में पहाड़ लगा हुआ था, दीवार का बॉर्डरिंग नहीं था। और वह क्या करता था कि सबको हर हर करके, तमाम राजाओं की लड़कियों को, तमाम राजाओं की लड़कियों को हर करके अपने राज्य में लाता था। और उसका स्वप्न था कि हम भी जैसे कृष्ण के साथ, उसको मन में विवाह था कि हम इतनी कन्या को लाएंगे। उस भगवान के 5 जन शंख की ध्वनि से प्रण करें, बिजली करे समान भयंकर ही थी। सुंदर मूर दैत्य नाम का नीम टूटा बाहर निकलते उसके 5 सिर थे। वह अब तक जल के भीतर ही सो रहा था। मूर जो दैत्य था, उसको भगवान उस मूर दैत्य को वध किए तो क्या हो गए? मुरारी। तो मूर दैत्य को वध करने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ा? मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तोपास रूपाय परमात्मा नमस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमस्ते नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाज्रिये। इस प्रकार से भूमि प्रार्थना करती है भगवान से। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पृथ्वी के भक्ति भाव से विनम्र होकर भगवान की स्तुति प्रार्थना करती है पृथ्वी, और उन्होंने भगत को अभय दान दिया। भौमासुर समस्त महलों में अपना प्रवेश करता है। भगवान देखते हैं कि भौमासुर बलपूर्वक 16,000 राजकुमारियों को छीन करके अपने यहां लाया है। अब एक कन्या और कम रहा है।
उसको भी विवाह करने का इच्छा था कि जैसे कृष्ण के पास 16,108 हाँ, तो हम भी इतना पत्नी से विवाह करेंगे, ऐसा भौमासुर का भी लालसा था। भगवान वहां जाते हैं और भगवान की अभूतपूर्व कृपा से वह सब जो आई हुई है महिलाएं, जिसको भौमासुर ने हर हर को लाया है, वह देखते हैं अपने आप को भगवान को वरण कर देते कि हे प्रभु, मैं आपका क्या अपने आप को आपको समर्पित करना चाहती हूं। भौमासुर को भगवान वध करते हैं। तो वह कन्याएं कहती है कि अब हम कहां जाएं। तो उस 16,108 के साथ भगवान विवाह करते हैं और भगवान के सुंदरियों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर घोड़े पर बैठा करके ऐरावत वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान चार दांतों वाले हाथी के साथ द्वारिका में क्या करते हैं, भेज देते हैं। इधर कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज का इंद्र महल में जाते हैं। अमरावती का राजा जो था, कौन था, इंद्र। वहां जाते हैं तो इंद्र ने अपनी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान कृष्ण की पूजा की। जब जाते हैं कृष्ण जी सत्यभामा के साथ, तो इंद्राणी पूजा करती है। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी कहते हैं कृष्ण से कि इतना बढ़िया ये पारिजात का वृक्ष जो है इंद्रलोक में है, इसको धरा धाम पे क्या कीजिए, ले चलिए। कृष्ण ने सत्यभामा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उस कल्प वृक्ष को, जिसको आप लोग हरि श्रृंगार कहते हैं, पीछे सवेरे फूल जो गिरता है झरझर के, वह इंद्रलोक से आया हुआ फूल है। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए उसको सत्यभामा के महल में, बगीचे में उस वृक्ष को ला करके क्या किए, लगाए। और वह कल्प वृक्ष मकरंद भौरों के स्वर के साथ यहाँ स्वर्ग लोक से लेकर करके आए। भगवान एक ही मुहूर्त में एक साथ अलग अलग रूप धारण करके 16,108 जो पटरानियां थी, सबके साथ क्या करते हैं, पाणी ग्रहण कर करके सबके साथ महल में प्रवेश करते हैं। उस महल में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। नित्य आनंद के साथ वहां उस महल में सब लोग अपने अपने स्वरूप के साथ, किसी को यह एहसास नहीं होता है कि हमारे पति नहीं है, सबके साथ सब लोग अपना रहते हैं। अब कहती हैं कृष्ण और रुक्मिणी में संवाद होता है कि शादी विवाह हुआ है तो कुछ धर्म पत्नी के साथ रहने का क्या मतलब है। अयम ही परमोलाभ गृहेषु गृहमेधिनम्। देखिए, गृहस्थ जीवन का बहुत लाभ है। क्या है, लाभ है। सबसे पहला गृहस्थ जीवन का तो मुख्य लाभ यह है कि जब तक गृहस्थ जीवन नहीं होगा तब तक संसार का यह संरचना होना बहुत दुर्लभ है। जब गृहस्थ जीवन नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन नहीं होगा, तो
साधु, संत, सन्यासी, इंजीनियर, डॉक्टर कहां से निकले? किसी सदगृहस्थ के घर से ये सब क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। लेकिन अयम ही पर भोलावा गृहेशु गृहमेधिनम जन्म नियते याम प्रियतम भी भावनी। गृहस्थ जीवन में, पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का होना, मतलब पत्नी को रूठना, पति को मनाना, पति को रूठना, पत्नी को मनाना, यह भी एक गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। पत्नी रूठ जाए तो पति को मनाना चाहिए, पति रूठ जाए तो पति को मनाना चाहिए। तो कृष्ण जी रुक्मिणी को चिढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार का लीला करते हैं। गृहस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए हास परिहास करते हैं, हास परिहार के साथ जीवन बीतता है। तो कहते हैं रुक्मिणी की ठीक है प्रभु आप कह रहे हैं। वो कहते हैं कि फलानी की पत्नी इतनी सुंदर है, फलानी की पत्नी इतनी सुंदर है, सब नाना प्रकार का, या वो 16,108 पत्नी है तो कभी उसका सत्यभामा का बड़ा, कभी कालिंदी का बड़ा, कभी किसी का बड़ा, कभी किसी का बड़ा, नाना प्रकार का बड़ाई करके वो रुक्मिणी को अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद में मनोरंजन के लिए चिढ़ाना चालू करते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि नन्वे बमे तद रविंदा विलोचना यद वै भवान भवतो हृदय विभुम्न कवे समोहन्योते भिदितो भगवान धीशः कुहाम गुणत प्रज्ञा। कहते हैं कि हे प्रभु आपका नाम कमल नयन है। क्या नाम है? आपका बराबरी मैं कैसे कर सकता हूं? आपका मैं बराबरी नहीं कर सकता हूं। सत्यम भयद्वी गुणेभ्यः उरुक्रमांता सते समुद्रे उपलब्ध मात्रा आत्मा नित्यम कदिंद्रे गणे कृतवी गृहस्थम तसेक निर्पेन्द्र बिंदुस्मय। कहते प्रभु आपका यह कहना ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी राजा नहीं है। जो राजा वही है जो तीनों गुणों को, तीनों रूपों को राजा है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों गुणों पर जो विजय प्राप्त है उसको राजा कहते हैं। कालिंदी भी, मतलब रुक्मिणी भी इनको क्या करती हैं? उपमा देती हैं। कहती है कि ठीक है प्रभु आप राज सिंहासन पर रहते हैं, न्याय भी ठीक ही है, क्योंकि आपको चरणों की सेवा करने वाले राजपद का घोर अधिकार समझकर दूसरे ही दुरात्कार रखा जा सकता है। आपके लिए कहना ठीक है, आप सिंहासन पर बैठे हैं तो मैं आपका बरोबरी कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार दोनों में आमोद प्रमोद के साथ जीवन लीला चल रहा है। आगे राजा परीक्षित कहते हैं बाणस्य तनयो बाणस्य तनयायो बाणस्य तनया मोसामोपि यद्भुतः तत्रोद्यामद भोगरम हरिकं सर्योहतम एतस्र महायोगिन सम्याख्यों तत्मर्हसि। कहते हैं कि हे प्रभु हमने सुना है कि महायोग संपन्न यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। इस प्रसंग के विषय में शंकर जी से बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप क्या उस वृतांत के विषय में हमको अवगत कराएंगे? मैं इसके विषय में भी जानना